राम राम भाई सारे ने। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन सॉल्व एंड लेट्स मूव वन स्टेप अहेड इन दिस 45 डे प्रॉब्लम चैलेंज। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है रिवर्स लिंक्ड लिस्ट। राइट। तो पढ़ते हैं इसका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो हमें गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम वी आर गिवन द हेड ऑफ ए सिंगली लिंक्ड लिस्ट, रिवर्स द लिस्ट एंड रिटर्न द रिवर्स्ड लिस्ट। ओके। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट याद बहुत ही जो है सिंपल है, जिसके अकॉर्डिंग हमें क्या बोला गया है कि हमें एक लिंक लिस्ट दी जाएगी, सिंगली लिंक लिस्ट दी जाएगी और उसका हमें जो है हेड दे दिया जाएगा क्वेश्चन में। हमें करना क्या है कि उस गिवन लिस्ट को रिवर्स करना है और जो रिवर्स्ड हमारा लिस्ट हमारा आंसर होगा उसी को हमें रिटर्न करवाना है। तो चलते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ और देखते हैं कैसे हम इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं। ओके। तो या सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि गिव मी अ सेकेंड। या तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं एक लिंक लिस्ट का। तो लेट्स से हमारी बहुत ही एक सिंपल सी जो लिंक लिस्ट है वो है 1 2 3 4 5। राइट। तो इस जो लिंक लिस्ट का जो हेड है वो है 1। तो हमें ये जो हेड है ये दिया जाएगा और हमें रिटर्न क्या करवाना है, एक रिवर्स लिंक लिस्ट जो कि इस केस में क्या होगी 5 4 3 2 1। तो यही जो है हमें रिटर्न करवाना है अगर हम इस एग्जांपल की बात करें। राइट। तो सबसे पहले चलते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच की तरफ। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच यार हमारे दिमाग में क्या आती है इस क्वेश्चन को देखकर कि अगर हमारे पास ये जो पूरा ऑर्डर है इसका रिवर्स ऑर्डर हमें पता हो तो हमें करना क्या है, सिंपली इसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ट्रेवर्स करना है और हर नोड को अपडेट करवाते जाना है। राइट। तो हमें करना क्या है कि हम बोलेंगे कि ओके, हम सबसे पहले इस जो लिंक लिस्ट है इसको एक बार ट्रेवर्स करते हैं और इसके जो सभी एलिमेंट्स हैं इसको एक एरे में स्टोर करवाते जाते हैं। राइट। हमने 1 को स्टोर करवाया, 2 को करवाया, 3 को करवाया, 4 को करवाया और 5 को करवाया और हम इसके बाद जो है इसके एंड में पहुंच गए। राइट। तो एक बार जो है हमने ये लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स किया और इसकी सभी वैल्यूज़ को एक एरे में स्टोर करवा लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बोलेंगे कि हम फिर से इस लिंक लिस्ट को इसके हेड से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे। यानी कि अगर ये हमारा इनिशियली था लिंक लिस्ट 1 2 3 4 5, फिर से हम इस डायरेक्शन से इसको ट्रेवर्स करेंगे और जो हमारा एरे है उसको हम पीछे से ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे। राइट। और करेंगे क्या, हम इसका जो सबसे पहला वैल्यू है उसको इसके पहले वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि 1 को हम कर देंगे 5। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे और जो हमारा पॉइंटर होगा इसको हम पीछे ले आएंगे यानी कि 4 पे ले आएंगे। अब हम क्या करेंगे, 2 को रिप्लेस कर देंगे 4 से। फिर से हम एक स्टेप आगे जाएंगे लिंक लिस्ट में और एरे में एक स्टेप पीछे जाएंगे यानी कि 3 पे आ जाएंगे। और ऐसे ही करते करते हम जो है पूरा ये जो लिंक लिस्ट है इसको अपडेट कर देंगे। राइट। अब यही जो काम है जो कि हमने यहाँ पे एक एरे से किया और हमने किया क्या कि एरे में स्टोर करवा के एरे को पीछे से ट्रेवर्स किया, तो यही सेम काम हम एक स्टैक की हेल्प से भी कर सकते हैं। राइट। क्योंकि स्टैक में क्या होगा, अगर हम 1 2 5 जो एलिमेंट्स हैं इस ऑर्डर में इनपुट में डाल रहे होंगे, जब हम फर्स्ट टाइम जो हमारा लिस्ट है उसको इस डायरेक्शन में ट्रेवर्स करेंगे तो स्टैक में जब वैल्यूज जाएंगी तो इस ऑर्डर में जाएंगी, लेकिन जब हम स्टैक से पॉप करवाएंगे एलिमेंट्स को तो हमें ऑटोमेटिकली जो है एक रिवर्स ऑर्डर में ही नोड्स जो हैं मिलेंगी। तो हम इजीली इसको बिना ये काम किए कि हम इसको रिवर्स में ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो सिंपली हम स्टैक का जो टॉप होगा हर बार उसको पॉप करवाएंगे और इसके साथ अपडेट करते जाएंगे। राइट। तो सेम काम जो है वो हम स्टैक की हेल्प से भी कर सकते हैं। लेकिन यार एरे हो या फिर स्टैक हो, जो दोनों ही केसेस में हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो तो O ऑफ n ही हो जाएगा। राइट। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑल्दो इस प्रोसेस का O ऑफ n ही होगा क्योंकि हम एक लीनियर वही कर रहे हैं, सर्च ही कर रहे हैं, यानी कि एक लीनियर ऑर्डर में एक ट्रेवर्सल ही कर रहे हैं। राइट।
लेकिन जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है हम उसको अभी भी जो है ऑप्टिमाइज करना चाहेंगे, राइट। तो चलते हैं हमारा जो सेकंड अप्रोच है उसकी तरफ। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इस अप्रोच को अप्लाई करने का वो क्या है कि हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ऑफ एन से एक कांस्टेंट स्पेस की तरफ लाना चाहते हैं, राइट। तो फिर से वही हमारा एग्जांपल लेते हैं, इनिशियल जो हमने एग्जांपल लिया था। तो ये है हमारा लिंक लिस्ट, लेट्स से ओके। तो यार हम इसका एक पर्टिकुलर एलिमेंट देखते हैं, लेट्स से 2, और देखते हैं कि हम बेसिकली कर क्या रहे हैं जब हम इस लिस्ट एक जो गिवन हमारा लिस्ट है उसको रिवर्स करवा रहे हैं। तो लेट्स से हम 2 की बात करते हैं। तो 2 को अगर हम करंट नोड से रिप्रेजेंट करें तो ये जो नोड है हमारा क्या हो जाएगा, प्रीवियस नोड, दैट इज नोड प्रीवियस टू करंट नोड। और ये जो नोड है इसको हम लेट्स से नेक्स्ट टू करंट नोड करके रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये जो नोड है ये है हमारा नेक्स्ट टू करंट नोड, राइट। तो अगर हम सिर्फ 2 के लिए देखें तो जब हम इसको रिवर्स कर रहे हैं तो हम करना क्या चाहते हैं, इनिशियली जो 2 3 की तरफ पॉइंट कर रहा है हम इसको यहाँ से हटाकर 2 को 1 की तरफ पॉइंट करवाना चाहते हैं, राइट। तो हम बेसिकली पूरा ये जो काम किया है हमने इसमें किया गया था, हमने एंड में जो 2 था वो 1 की तरफ पॉइंट कर रहा था, 3 था वो 2 की तरफ पॉइंट कर रहा था, राइट। यानी कि ये जो पॉइंटर्स हैं इनका जो डायरेक्शन है हम ये चेंज करना चाहते हैं, इसको 3 से हटाकर, यानी कि इनिशियली जो है हमारा सिनेरियो वो कुछ ऐसा सा इनिशियली, राइट। इनिशियली जो हमारा करंट का नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट कर रहा है, नेक्स्ट ऑफ करंट को, यानी कि 3 को, राइट। और जो प्रीवियस का हमारा नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट कर रहा है, करंट को, करंट नोड को हमारी को। लेकिन हम करना क्या चाहते हैं, व्हाट वी वांट टू डू इज, हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा करंट का नेक्स्ट हो वो हो जाए हमारा प्रीवियस के इक्वल, राइट। जो करंट का जो नेक्स्ट है यानी कि 2 का जो नेक्स्ट है वो 1 को पॉइंट कर दे किसी भी तरह से। तो हम बेसिकली यही एक जो स्टेप है वो हर नोड पे जाके अप्लाई करना चाहते हैं। 3 के लिए भी हम सेम काम करना चाहते हैं, इसको यहाँ से हटाकर इस तरफ पॉइंट करवाना चाहते हैं, राइट। तो अगर हम देखें तो हमारा जो प्रीवियस होगा वो हमारा इनिशियली क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा हेड, राइट। क्योंकि जो सबसे पहला स्टेप जो होगा जिसमें हम ये एरो का साइन चेंज करना चाहते हैं वो 2 के लिए ही होगा। ऑल्दो जो हेड है उसको भी हमें सबसे बाद में नल की तरफ पॉइंट करवाना होगा, राइट। लेकिन जो ये पूरा प्रोसेस है इसको हम 2 से ही स्टार्ट कर रहे होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा प्रीवियस है वो सबसे पहले क्या होगा, हेड के इक्वल। जो करंट होगा वो होगा हमारा हेड का नेक्स्ट एलिमेंट जो होगा, और जो हमारा नेक्स्ट करंट नोड होगा वो होगा हमारा करंट का नेक्स्ट। तो इनिशियली हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे होंगे हमारे इस पूरे प्रोसेस को। अब पॉइंट आता है कि हमें ये पूरा प्रोसेस जिसमें हमें ये स्टेप को बार बार रिपीट करना है हम कहाँ तक करेंगे, तो हम जब तक हमारा जो करंट नोड है 5 को 5 को रिप्लेस करके, यानी कि 5 के लिए सेम काम करके नल पे नहीं आ जाता, हम तब तक ये जो है पूरा प्रोसेस करेंगे। यानी कि पूरा लिंक लिस्ट हमें एक बार ट्रेवर्स करना है। तो हम ये करेंगे जब तक करंट इज नॉट इक्वल टू नल, राइट। तो हमें ये पता चल गया कि इनिशियली हमें वेरिएबल्स जो हैं हमारे उसको क्या वैल्यू देनी है, और हमें ये भी पता चल गया कि हमें ये पूरा प्रोसेस कब तक करवाना है। अब देखते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे हम क्या लिख रहे होंगे। तो एक स्टेप तो यार हमारा फिक्स्ड है कि हमें हर नोड पे जाके क्या करना है, करंट का नेक्स्ट जो है उसको प्रीवियस की तरफ रोटेट कर देना है, राइट। अब उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं कि लेट से हमने 2 के लिए ये काम कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम करना क्या चाह रहे हैं कि अब हम चाहते हैं कि हम सेम काम 3 के लिए करें।
तो हमारा जो करंट है जो 2 को इनिशियली रिप्रेजेंट कर रहा था अब वो 3 पे आ जाए और जो नेक्स्ट करंट है वो यहाँ पे चला जाए, 4 पे चला जाए और हमारा जो प्रीवियस है वो अब 2 पे आ जाए, राइट। तो हम ये वेरिएबल्स हैं उनको हर बार अपडेट करना चाहते हैं। ओके, तो हम करना क्या चाहते हैं, अब जो हमारा करंट है उसको हम 3 पे लाना चाहते हैं जो कि इनिशियली था नेक्स्ट टू करंट, राइट। अब अगर हम इसको लिखेंगे कि करंट का नेक्स्ट भाई, तो यार यहाँ पे तो हो जाएगी गड़बड़, क्योंकि करंट का जो नेक्स्ट है हमने उसको सबसे पहले क्या बोला कि इसको यहाँ से हटाकर हमने इस तरफ घुमा दिया। अब हम चाहते हैं कि करंट जो है हमारा वो यहाँ पे आ जाए, तो हमने लिख दिया कि करंट को कर दो करंट के नेक्स्ट के इक्वल। लेकिन ये तो यार पहले था ना, करंट का नेक्स्ट ये वाला नोड तो पहले था, अब तो यहाँ पे कोई लिंक रहा ही नहीं, तो हम 3 पे कैसे आएंगे। तो इस काम को करने के लिए ये जो हमारा स्टेप है इसको हमें यहाँ लिखना होगा, यानी कि हम करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इनिशियली जो नेक्स्ट ऑफ करंट है उसमें सबसे पहले हम करंट का नेक्स्ट स्टोर करवा लेंगे, राइट। तो जो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पूरा इस प्रोसेस में चीज़ है वो यही है कि हम किस ऑर्डर में ये पूरे जो स्टेप्स हैं उनको लिख रहे हैं, क्योंकि बात तो बहुत क्लियर सी है कि हमें यही स्टेप है जो रिपीट करना है और हर बार ये जो वैल्यूज़ हैं इनको अपडेट करते जाना है आगे आगे। लेकिन इस क्वेश्चन में जो ऑर्डर है वो बहुत ही मैटर कर रहा है, राइट। तो हम देखते हैं कि कैसे उसको सही से लिख पाएंगे। तो ये जो एक सबसे पहला पॉइंट था हमने डिस्कस कर लिया कि इस ऑर्डर में हमें नहीं लिखना है, यानी कि हम करंट के नेक्स्ट को प्रीवियस की तरफ तो करवाने से पहले ही जो हमारा नेक्स्ट ऑफ करंट है उसको अपडेट कर देंगे। सबसे पहले हमने क्या किया कि नेक्स्ट ऑफ करंट में क्या कराया, सबसे अगर पहला स्टेप देखें तो 3 स्टोर करवा लिया। अब हमने बोला कि इसको हमने कर दिया अपडेट। अब हम आते हैं ये जो स्टेप्स हैं इन पे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सीधे लिखेंगे, अब हमें 2 काम करने हैं, प्रीवियस को हमें करंट नोड पे लाना है और जो करंट नोड है अब हम उसको इजीली नेक्स्ट ऑफ करंट के इक्वल लिख सकते हैं। यानी कि अब हम ये स्टेप जो था हमारा जो गलत था उसकी जगह हमने क्या लिखा, ये स्टेप, राइट। तो ये जो था इसका हमें बेनिफिट मिल गया जो हमने इनिशियली नेक्स्ट ऑफ करंट में स्टोर करवा लिया। और सेम चीज़ इस बात पे भी यार डिपेंड करता है कि हम इसका ऑर्डर क्या रखते हैं। तो काम तो हमें ऑब्वियसली दोनों ही करवाने हैं कि प्रीवियस को करंट पे लाना है और करंट को हमें नेक्स्ट ऑफ करंट पे लेकर जाना है। लेकिन यहाँ पे भी अगर हम लेट्स से यहाँ पे ऐसे लिख दें इसको कि करंट को हम सबसे पहले नेक्स्ट ऑफ करंट पे ले गए और अब हमने बोला कि प्रीवियस जो है हमारा उसको हम ले आएंगे करंट पे, तो यार ये भी पूरा गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि करंट को तो हम पहले ही नेक्स्ट ऑफ करंट पे ले गए। अब जब हम प्रीवियस को करंट के इक्वल करवा रहे हैं तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि प्रीवियस हमारा इसके इक्वल हो जा रहा है, राइट। तो ये जो है ऑर्डर ये हमें मेंटेन करके चलना है। तो हमें इन शॉर्ट यही जो है ये स्टेप्स यही करवाने हैं, राइट। और एंड में हमें क्या करना है कि जो हमारा हेड था उसका जो नेक्स्ट है उसको नल के इक्वल पॉइंट करवा देंगे, राइट। और अब बात आती है कि हमें रिटर्न क्या करवाना है। तो अगर हम अपना जो रिवर्स लिंक लिस्ट था वो देखें तो जो हमारा रिवर्स लिंक लिस्ट है यार उसका जो हेड है वो क्या होना चाहिए, 5, राइट। तो इसका मतलब जब हम ये पूरा प्रोसेस कर लेंगे तो इसके बाद जो हमें हेड रिटर्न करवाना है वो क्या करवाना है, हमें रिटर्न 5। तो 5 क्या होगा अब, तो हमने देखा कि हम ये प्रोसेस कब तक कर रहे हैं, जब तक हमारा जो करंट है वो नल के इक्वल नहीं हो जाता। तो जब हमारा करंट यहाँ पे होता है तो हमारा जो प्रीवियस था वो 4 पे था। तो जब हमारा करंट नल पे होगा यानी कि जब ये प्रोसेस एंड होगा तो ये जो पॉइंट है 5 इसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, हमारा जो है प्रीवियस, राइट। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें एंड में जो रिटर्न करवाना है वो हमें करवाना है प्रीवियस। हमें यहाँ पे रिटर्न हेड नहीं यार हम डायरेक्टली लिख सकते क्योंकि जो हेड है वो तो 1 ही है अभी भी, राइट। हमने हेड को कुछ चेंज नहीं किया, हमने ये जो वेरिएबल था इसको चेंज नहीं किया, ये अभी भी हेड 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट।
तो हम हमें रिटर्न करवाना है प्रीवियस एट द एंड। और जो एज केस है इसमें वो एक बार हम देख लेते हैं यार, क्योंकि हमने इनिशियली जो ये वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे, अगर हम फिर से एक बार देखें तो हम इसमें मानकर चल रहे हैं कि एटलीस्ट हमारी जो लिंक लिस्ट है उसमें 3 नोड्स हैं, राइट? तभी, या फिर 2 नोड्स भी हैं। तभी जो है हमारा प्रीवियस है हम उसको हेड हेड के इक्वल कर रहे हैं, और जो करंट है हमारा उसको हम इसके इक्वल कर रहे हैं, और जो नेक्स्ट करंट है हम उसको इसके इक्वल कर रहे हैं। यानी कि हम 3 नोड्स पे काम कर रहे हैं पूरे उसमें, राइट? तो अगर 2 नोड्स हैं तो हमारा जो नेक्स्ट ऑफ करंट है वो नल को पॉइंट कर रहा होगा इस केस में फिर। और अगर हमारे पास एक ही नोड है तो जो हमारा करंट है वो भी नल को पॉइंट कर रहा होगा। तो उस केस का जो आंसर है वो हम इनिशियली ही स्टोर करवा लेंगे। यानी कि पहली चीज़, इफ हेड इज इक्वल टू नल, यानी कि जो हमारा नल जो हमारा हेड का वैल्यू है वो नल है, राइट? यानी कि हमें लिंक लिस्ट के नाम पे कुछ दिया ही नहीं है, हमें एक एम्प्टी लिंक लिस्ट दी गई है, राइट? या तो क्या है कि हमारा जो हेड का नेक्स्ट है वो नल है, यानी कि हमें पूरी लिंक लिस्ट में एक सिंगल एलिमेंट दिया गया है, तो उस दोनों ही केसेस में हमें रिटर्न क्या करवाना है, हमें हेड को ही रिटर्न करवा देना है, राइट? इस केस में जो है वो नल ही रिटर्न हो जाएगा, और इस केस में है अगर हमें एक ही जो है नोड है दी गई है तो हम उसी को रिटर्न करवा देंगे। तो ये जो चीज़ है हमें पहले ही लिख देनी है, क्योंकि अगर सिंगल नोड वाला जो लिंक लिस्ट होगा या फिर वो नोड एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उसमें ये जब हम स्टेप पूरा यूज़ करेंगे व्हाइल करंट इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो ये आंसर हमें नहीं दे पाएगा। तो पूरे स्टेप का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम एक बार देख लेते हैं। तो ऑफ एन ही आर पूरी लिंक लिस्ट को हम एक बार ही ट्रेवर्स कर रहे हैं वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल। ये जो पूरा हमारा एक लूप को स्टार्ट हमने किया था और एंड किया था जब करंट जो है हमारा नोड वो नल के इक्वल नहीं हो जाता, यानी कि पूरा लिंक लिस्ट हम ट्रेवर्स नहीं कर लेते। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया हमारा इस प्रोसेस का ऑफ एन, एंड जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो है हमारा ऑफ 1। तो इस केस में हमने कोई भी एरे या स्टैक यूज़ नहीं किया। तो एक बार कोड देख लेते हैं। ओके, तो इनिशियली हमने वही बात की है इसमें कि इफ़ नॉट हेड और जो हेड का नेक्स्ट है वो नल के इक्वल है, राइट? यानी कि लिस्ट एम्प्टी है या फिर एक ही एलिमेंट वाली है, तो हम उस केस में सीधे सीधे क्या रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न हेड, राइट? अब हमने क्या किया कि प्रीवियस को हेड के इक्वल किया, करंट को हेड के नेक्स्ट के इक्वल किया, और जो नेक्स्ट करंट है उसको करंट के नेक्स्ट के इक्वल किया, और पूरा प्रोसेस हमने तब तक रिपीट किया जब तक करंट जो है हमारा नल के इक्वल नहीं हो जाता। तो सबसे पहले हमने एक नेक्स्ट ऑफ करंट नोड बनाया जिसमें हमने करंट का नेक्स्ट जो है सबसे पहले ही स्टोर करवा लिया, राइट? और जो करंट का नेक्स्ट है उसको हमने प्रीवियस के इक्वल करवाया, यानी कि जो एरोज हैं उनको शिफ्ट कर दिया पीछे के डायरेक्शन में। तो इस केस में अगर 2 3 की तरफ इनिशियली पॉइंट कर रहा था तो हमने क्या किया, ये एरो को हटाकर 2 को 1 की तरफ पॉइंट करवा दिया इस पूरे स्टेप में, राइट? और सबसे बाद में हमने क्या किया कि हेड का जो नेक्स्ट है उसको नल के इक्वल करवा दिया, और एंड में रिटर्न करवा दिया हमने अपना प्रीवियस, राइट? तो आई होप यार आप सबको ये जो सॉल्यूशन है वो क्लियर होगा। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।